जो नासा का हॉल ऑफ फेम है उस पे भी आपका नाम एंड इमेज आई थी। सबसे पहला अटैक आपने कौन सा किया था? लोगों का क्रेडेंशियल चुराता था। आपने जब नासा को अटैक करा, आपके जो ओवरऑल एक्सपीरियंस गेन किया था उसने आपकी कितनी हेल्प करी? आपकी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन एक भी अटैक आपका नहीं लगेगा उस पर। कौन से टूल्स ने आपकी इस टेस्टिंग में हैक करने में, नासा को हैक करने में, अटैक करने में, कॉम्प्रोमाइज करने में हेल्प करी? मैं ये चाहता हूँ कि खुद से पहले ढूंढना चालू करें, उसके बाद नहीं हो रहा तो टूल को रन करेंगे। एक मास्टर एडवाइस देना चाहेंगे तो वो कौन सी होगी? इंस्टा आईडी हैक करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इंस्टाग्राम हैक करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। क्या हमें साइंस मैथ्स लेनी ज़रूरी है? क्या एक पर्टिकुलर डिग्री परस्यू करनी ज़रूरी है? कोर्सेज काफ़ी लोग करते हैं बट प्रैक्टिस, अपना एक डेडिकेशन वो कंटिन्यू नहीं रख पाते, बीच में छोड़ देते हैं। कुछ भी हो जाए मुझे हैकर ही बनना है और एथिकल बनना है। आज का पॉडकास्ट काफ़ी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है स्वरूप, जिन्होंने रिसेंटली नासा हैक करा है एंड उसमें बग रिपोर्ट करा है। वो बीए स्टूडेंट है, उन्होंने बीए क्लियर करने के बाद नासा में बग निकाला है। तो उन्होंने ये कैसे किया, क्या उनकी लर्निंग जर्नी रही, कैसे उन्होंने बीए स्टूडेंट से आईटी फील्ड में ट्रांजिशन लिया, क्या क्या फेस करा, डिफ़िकल्टीज़, किन किन चीज़ों में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, प्लस पॉइंट मिला, एंड जो बग उन्होंने निकाला है उससे क्या क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे पड़ा, कैसे उन्होंने निकाला, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ शेयर करी है आपके लिए अमेजिंग टिप्स। यानी आप उन टिप्स को अगर फॉलो अप करते हैं तो ये चीज़ें आप भी कर सकेंगे। तो ओवरऑल आज का पॉडकास्ट काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी, और आप भी वो चीज़ों को फॉलो अप करके काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। और ऐसे ही कई पॉडकास्ट हम आपके लिए लाने वाले हैं, बट आपके लिए इस पॉडकास्ट पर एक एम है, आपको इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करने होंगे। कमेंट में वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको लिखना होगा, क्या चीज़ आपको काफ़ी बेस्ट लगी, कौन सी टिप आपको पसंद आई, एंड अब आप कैसे अपने करियर को ग्रो करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आपके लिए और कई पॉडकास्ट लाएंगे जिससे आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे ही पॉडकास्ट आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए और आप WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी के साथ डेली साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ नया सीखें एंड ग्रो करें। तो बिना किसी देरी के आज के इस पॉडकास्ट सेशन को शुरू करते हैं। हाय स्वरूप, आपका स्वागत है हमारे चैनल WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी पे। तो जैसा आपने साइबर सिक्योरिटी फील्ड में नासा में बग निकाले हैं, आपका जर्नी क्या रही है एंड क्या क्या फेसेस हुए, कई सारी चीज़ें माइंड में हैं, एंड हमारे व्यूवर्स भी कई सारी चीज़ें इनके बारे में जानना चाहेंगे, है ना। आपका एक्सपीरियंस कैसा था, सारी चीज़ें ओवरऑल अपन आज के इस सेशन में, इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि आप जो नॉलेज आपने ली है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, वो भी हमारे व्यूवर्स तक भी शेयर कर पाएँ एंड हमें भी चीज़ें पता चले कि आपने किया क्या क्या, राइट। ओके। वैसे तो इंट्रोडक्शन आपका दिया बट वो काफ़ी शॉर्ट रहा, राइट। इतना आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूवर्स को, आपकी जर्नी क्या थी, आपने स्टार्ट क्या किया, एंड थोड़ा अपने बारे में बेसिक कि क्या आप फील्ड में जुड़े। पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके सर, मेरा नाम सौरभ है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जर्नी ये था कि जब मैं 9th-10th में था तब से मेरा इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट आ गया था कि किसी का फ़ोन में कुछ इंस्टॉल नहीं हो रहा है या किसी के सिस्टम में कुछ इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो उसको करना कि मतलब कोई सा मतलब जैसे फ़ोन के बारे में या सिस्टम के बारे में किसी का इशू आ जाता है ना, तो वो मेरे पास ही आते, तो उसको मैं रिज़ॉल्व करता था। और उसके बाद सर मैंने जैसे 11th से लेके 12th तक जब मैंने गया तो कंप्यूटर क्लास मैंने ज्वाइन करी। वहाँ से मैंने सर जैसे उस टाइम क्या करा ना, मैंने पहला अटैक मैंने परफॉर्म करी, जो उसका नाम था, जो फिशिंग अटैक अभी में बोलते हैं, तो एक अटैक नहीं कहलाएगा वो। उस टाइम सर जेट शाडो नाम का एक टूल आता था, उससे फिशिंग पेज बनाता था और बिल्कुल। लोगों का क्रेडेंशियल चुराता था। और उसके बाद सर मैंने एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करी। उसके जो इंस्टीट्यूट में जो भी कंप्यूटर था उसके अंदर मैंने की लॉगर डाल दिया जिसकी वजह से सर मुझे बहुत सारे लोगों की मतलब क्रेडेंशियल मिल गई। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि मुझे करना है तो मैं हैकर ही बनूंगा। तो उस टाइम पता नहीं था कि 3 तरह के हैकर होते हैं या क्या होता है, एथिकल लेवल पे भी हैकिंग कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैं चीज़ को मतलब समझाने मतलब लग गया। तो मैं जैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मतलब जो भी कुछ भी हो तो मुझे हैकर ही बनना है और एथिकल वे में हैकर ही बनना है सर। ओके, मतलब आई गेस आपने स्टार्टिंग जो बताई फिशिंग एंड की लॉगिंग वो थोड़ा अनएथिकल से था, बट ये आपने सर फिर ये वहाँ से सर चीज़ों को जान के। एक्चुअल में सर वहाँ क्या हाँ। है ना, एक्चुअल में पता नहीं था कि मतलब मुझे पता था कि हैकिंग का मतलब ये है कि किसी का पासवर्ड चुराना, किसी का फ़ोन हैक कर लेना, यही सब पता था। तो इसलिए सर मैंने ये गलती करी।
हाँ, वो चलिए कोई बात नहीं, आप ट्रांजिशन हुए उस चीज़ में, वो बहुत बेटर था कि आपने उसको एथिकल वे में टर्न आउट किया, यस बहुत सर। सही चीज़ थी। तो अगर देखा जाए तो जैसा आपने बताया सबसे पहला आपका इंटरेस्ट हैकिंग में या देखा जाए तो 9th से बना, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है, क्या कुछ ऐसी कोई फैसिनेटिंग चीज़ जिसको देख के आपका उसमें मन बना? नहीं, उस टाइम तो सर मैं जैसे मतलब मूवी वगैरह देखता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें यह होता है कि जैसे कोई कमांड वगैरह चलता है, उसमें मेरा इंटरेस्ट था। लैपटॉप स्क्रीन में चलता है तो ये क्या होता है, मैंने थोड़ा रिसर्च की तो पता चला। तो उस टाइम मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो मैं फ़ोन में टर्मेक्स इंस्टॉल किया, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी प्रोग्राम जो होता है उसको चलाया, और वाईफाई हैकिंग ये हैकिंग थोड़ा बहुत ट्राई किया, तो ऐसे होता रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो काम नहीं होने वाला है कि मैं इसमें, तो फिर मैंने थोड़ा स्टडी की, तो जैसे पता लगा कि इसमें एक फील्ड होता है, इसमें जॉब भी होता है। हम मतलब हैकिंग तो होता है लेकिन परमिशन लेके हैकिंग करना ये लीगली होता है। और फिर मैंने इसी को शुरू करने की सोची कि मैं करूँगा तो एक एथिकल हैकर ही बन के दिखाऊँगा सबको। चलिए, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन आपने लिया और इसका रिजल्ट भी अभी दिख रहा है, राइट? यस जैसे सर। आपने नासा में बग निकाला, कोई छोटी बात नहीं है यस ना? सर। बट अब ऐसे किसी और भी वेबसाइट्स में भी अपन निकालते हैं तो वो भी बग तो बग काउंट होता है, क्योंकि हाँ, अपन इस फील्ड के हैं। हाँ। अपन जानते हैं कि एक पर्टिकुलर बग की वैल्यू होती है, किस वेबसाइट में निकला यस उसकी सर, यस। वैल्यू नहीं हाँ, होती है। हाँ। बट स्टिल अगर अपन पब्लिक डोमेन में देखें तो पब्लिक डोमेन में एक काफ़ी फैसिनेटिंग रहता है कि आपने एक हाई लेवल वेबसाइट जो कि काफ़ी सिक्योर मानी जाती है टॉप यस में, सर। उनको क्रैक करा है। यस तो सर। यहाँ पर अपन उस पे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, बट आपने स्टार्टिंग फेज़ जो आपकी थी, जब आप लर्न कर रहे थे या चीज़ें सीख रहे थे या आपने इसके बारे में जाना था, तब सबसे पहला अटैक आपने कौन-सा किया था? पहला अटैक सर ये रोल था कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में ये होता था ना, जब मेरा मतलब जो एक-एक अटैक में पढ़ता जा रहा था, पहले आके मैं डीबीडब्ल्यू में उसको ट्राई करता था और पोर्टसुगर में उसके लैब्स कंप्लीट करता था। उसके बाद मैं उसी दिन क्या करता ना, रियल वेबसाइट में चला जाता था। कोई सा भी मान लो नाइस। 10-15 ऐसे जब तक मुझे वो कमी नहीं मिलता है ना, तो इतना वेबसाइट में विज़िट करता रहता था। तो फिर ओके, तो फिर उसमें जब मेरा कंप्लीट हो गया पेनिट्रेशन, तो उसके बाद मेरा पहला अटैक लगा था एसक्यूएल इंजेक्शन का। 2 ओके। दिन के लिए वो अटैक चला था, तो उनके मतलब चलता रहता है। मुझे भी आइडिया है, मेरा भी फर्स्ट अटैक एसक्यूएल ही था, वो 3 दिन चला था। हाँ, टाइम 3 वेस्ट दिन तो तक लैपटॉप मेरा हाँ, ऑन था। बिल्कुल। तो लाइफ़ का आपका पहला बग एसक्यूएल इंजेक्शन था। यस सर। चलिए, काफ़ी हाई लेवल बग कहलाता है, क्रिटिकल यस तो सर, रहता यस है, सर, यस सर। राइट? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया दिखाना चाहिए, बताना चाहेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन कितना इम्पैक्टफुल रहता है? देखिए, तो जितने भी मतलब आज तक मुझे जितना नॉलेज है, कहीं पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन मिलता है ना, तो पहले इसको रिज़ॉल्व करना चाहिए, क्योंकि स्कैन के आपके पूरे का पूरा डेटा जो होता है ना, पूरा चला जाता है। तो आपके पास आपका मान लो आपका कस्टमर का डाटा एक बार चला गया ना, तो फिर आप ये कंपनी का मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ट्रैफ़िक धीरे-धीरे कम हो जाएगा, और एक ना दिन ट्रस्टेड अब जैसे चला जाएगा ना, तो एक ना एक दिन आके ये वेबसाइट बंद ही हो जाएगी। तो पहले मेरा बिल्कुल। सोचना है एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी होती है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें पूरा आपका डेटाबेस का एक्सेस पहुंच यस जाता है सर। एक अटैकर तक। तो डेटाबेस में सारा डेटा है, अब वो ना डिलीट होना चाहिए, ना चेंज होना चाहिए, गुडविल खराब हो सकती है यस किसी सर। कंपनी की। बिल्कुल सही। तो अगर देखा जाए तो ये साइबर सिक्योरिटी में एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना काफ़ी एक क्रूशियल पॉइंट है, बहुत अच्छा बग माना जाता है। यस सर। तो नॉलेज भी बहुत अच्छी चाहिए इसके लिए। यस सर, यस सर। आपने अपनी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज गेन कहाँ से करी? देखिए सर, मैंने स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ, मैंने जब इस फील्ड में इंटरेस्ट आया तो मैंने क्या किया ना, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब में ढूँढा, तो गूगल किया, तो मुझे क्या ना एक्चुअल में प्रॉपर में मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं मिल जाता था, मैंने जैसे मान लो कि वाईफ़ाई कैसे हैक करें, तो मिल जाता था मुझे बहुत सारे, लेकिन वो जो कमांड चल रहा था, क्या चल रहा था, वो मुझे समझ में नहीं आता। एग्ज़ैक्टली मैं उसी को टाइप करता था। तो फिर ऐसे में एक दिन स्क्रॉल करता रहता, तो WSQTech की मुझे याद है कि 9 या 10 घंटे की वीडियो थी नेटवर्किंग के ऊपर। तो उसी दिन से मैंने नोट बनाना चालू की, वहाँ से पढ़ना चालू किया कि पूरा का पूरा वो ज़ीरो से लेके बेसिक से लेके बताया हुआ था। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, ये मतलब इस टाइप का कोई मतलब WSQTech है, तो जिसमें कि पूरा ज़ीरो से लेके एडवांस तक बताया हुआ है। तो फिर सर मैंने इसमें इंटरेस्ट और बढ़ गई, तो नोट बोर्ड बनाया सब। तो उसके बाद सर मैंने इसमें कोर्स की एनरोल की, करने की ओके, सोची। हाँ। राइट। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपने पहले यूट्यूब पे रिसर्च करी चीज़ें, हाँ। एंड फिर यूट्यूब पे आपको हमारा चैनल विजिट हुआ एंड फिर आप हमसे कनेक्ट हुए। यस सर, यस सर। चलिए, तो ये जो ओवरऑल आपका जर्नी रही, इसमें आपका एक्सपीरियंसेस कैसे थे? यानी फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या-क्या आपको चीज़ें समझने में मुश्किल आई? क्या-क्या चीज़ें ऐसी रही? जैसे आपने जब नासा को अटैक करा,
आपके जो ओवरऑल एक्सपीरियंस गेन किया था उसने आपकी कितनी हेल्प करी? सर जो भी मैंने मतलब जो कुछ भी मैंने पढ़ा था तो वो तो सब काम आई इसमें, क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मैंने अच्छे से की इस वेबसाइट के ऊपर। तो फिर मुझे तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मैंने अच्छे से कर ली ना, तो उसके अंदर मतलब इतना मतलब दिक्कत नहीं आई मुझे, क्योंकि मेरे पास सब जितने भी पैरामीटर है, जितने भी कुछ है, सब कुछ मेरे पास था। तो मैं एक एक अटैक ट्राई करते गया तो आसानी से हो गया सर मैंने। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरे जी सर। पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने ये चीज़ देखी है। कई सारे स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करते हैं। एक चीज़ मैंने जी देखी है सर। बहुत, अब हम बिल्कुल ज़ोर डालते हैं, आप खुद जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ हम ये सर। चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उस पे जंप नहीं करना है। लेकिन कई स्टूडेंट्स या देखिए नादानी में या जल्दी सीखने के चक्कर में इस चीज़ को हाँ स्किप सर। आउट हाँ कर सर। देते हैं। और फिर वही उन चीज़ को स्किप आउट करने की वजह से वो जल्दी की जगह और टाइम ले लेता है ना? तो यस ये सर। आपने हाँ। काफ़ी अच्छा कहा कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में काफ़ी टाइम लगाया, इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो वेस्ट नहीं इन्वेस्ट हुआ था। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि सर मैं थोड़ा मतलब मेरे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में मैं थोड़ा फोकस करता हूँ कि डीपली जाना मतलब जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर ना मुझे कमी दिख जाती है कि वेबसाइट के अंदर ये, हाँ इसके वेबसाइट के अंदर ये कमी हो सकता है मुझे। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ही मुझे लग जाती है, एक ओवरऑल आइडिया लग जाती है कि इसके अंदर कमी है। नाइस, ये काफ़ी सही चीज़ है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे हम भी काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि पहला हाँ ही सर। स्टेज है और पहले ही स्टेज को अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखा तो आप आगे के स्टेजेस पे फर्मली जा सकते हैं। यस सर। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नाइस। बट आई गेस मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें साइंस मैथ्स लेनी ज़रूरी है, क्या एक पर्टिकुलर डिग्री परस्यू करनी ज़रूरी है? तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि उन्हें आइडिया लगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं? मैं तो सर पहले ये बताना चाहता हूँ, इस फील्ड में आने के लिए ना आपको बस इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप मतलब ये चीज़ करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप किसी भी फील्ड में, मैंने जैसे मेरा फील्ड तो इसी फील्ड में कोई मतलब इस बीसीए वगैरह फील्ड में नहीं है, मैं बीए कंप्लीट किया हुआ हूँ मेरे ग्रेजुएशन में। तो फिर मैंने इस फील्ड में आ गया, तो मेरे बचपन से मतलब मेरा मतलब ये था कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे लाइफ में, तो फिर मैंने उसको भी मतलब रिजॉल्व किया। तो मेरा मानना ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे हैकर ही बनना है और एथिकल वे में ही बनना है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका डेडिकेशन था, क्योंकि ओवरऑल इस फील्ड में डेडिकेशन की बहुत यस ज़रूरत सर। यस पड़ती है। सर। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी चीज़ रही इस चीज़ में। आपने जो डेडिकेशन इनपुट दिया उसका आपको अभी तो, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं परफेक्टली ये कह सकता हूँ कि अभी जो आपको फल मिला है वो तो कुछ भी नहीं है उस यस सर। डेडिकेशन का। यस सर। यस राइट, अभी तो और भी हायर यस सर। स्टेजेस बाकी है। हाँ सर। ग्रेट। तो अभी जैसे आपने डब्ल्यूएस क्यूबटेक से आई गेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट करी, एथिकल हैकिंग यहाँ और पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग दोनों ही की। हाँ, हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका क्या शेड्यूल रहा? क्योंकि कोर्सेज काफ़ी लोग करते हैं बट प्रैक्टिस, अपना एक डेडिकेशन वो कंटिन्यू नहीं रख पाते, बीच में छोड़ देते हैं। तो क्या आपने ऐसा कुछ हुआ बीच में, या अपना एक शेड्यूल फिक्स रखा आपने? नहीं, मेरा तो शेड्यूल फिक्स रहता है कि मैंने मतलब पहला ये स्टेप रहता है कि मैंने नोट बनाना चालू करी। तो जो भी मतलब कहीं पे कुछ बाईपास का टेक्निक मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, मैंने पहले नोट बना लिए। मैंने 2 नोट बनाए हुए हैं। एक जैसे होता है इन्फॉर्मेशन टाइप का नोट बनाया हुआ है, एक डाटा का टाइप का नोट बनाया हुआ है। मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा कि एक में जो भी मिलता है मैं उसको लिख लेता हूँ। उसके बाद उसको ट्राई करता हूँ, जो मतलब सक्सेस हो जाता है उसी और एक नोट में उसको मतलब मैं लिखता हूँ। तो और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली रिवीजन करता हूँ। रिवीजन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे हंटिंग करने बैठ जाते हो ना, तो पिछले चीज़ आप भूल जाते हो। तो आपको वीक में 1-2 बार पॉइंट। रिवीजन करना है। और जो वालनव का मशीन हो गया उसको भी मतलब आप ऐसे शेड्यूल कर लो कि 1 या 2 वीक में करना है, तो ऐसे करते जाइए तो आपका एक्सपीरियंस मतलब ज़्यादा बढ़ते जाएगा और आपका जो नॉलेज है वो कभी मतलब ज़ीरो पे आप नहीं आओगे। ये काफ़ी सही चीज़ थी, आपने शेड्यूल फिक्स रखा। मुझे आपका एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो आपने 2 नोट्स बताए, हाँ उनको सर। जिस तरीके से डिवाइड करा, है यस ना? सर। वो काफ़ी एक यूनिक अप्रोच थी। तो यस। अगर अपने व्यूअर्स भी ये चीज़ कॉप अप करना चाहते हैं, कोई ये चीज़ अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। यस सर। यस सर। तो बहुत सही है, ये अप्रोच आपकी काफ़ी अच्छी रही। एंड आप जैसा बता रहे हैं कि आपने पेन टेस्टिंग बैच कंप्लीट होने के बाद एक रेगुलर प्रैक्टिस रखी, शेड्यूल फॉलो करा, वल्हब की मशीन्स सॉल्व करी। तो यहाँ से आपका ट्रांजिशन नासा पे कैसे रहा? मतलब आपने नासा को एज़ अ टारगेट कैसे सेलेक्ट कर लिया? एक्चुअल में सर मैंने क्या ना इसरो का जो वालनॉफ का मशीन उसमें मैंने मतलब टेस्टिंग कर रहा था, उसको एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहा था। तो वो तो हो गया, तो फिर मैंने मेरा दिमाग में ये है कि चलो नासा का कोई वालनॉफ पे मशीन है क्या?
तो उसको मैंने ढूँढना चालू किया तो वो नहीं मिला, तो उसके अंदर उनका बग बाउंटी प्रोग्राम जो चल रहा था वो दिख गया मुझे। तो फिर उसके ओके, अंदर मैंने गया तो फिर देखा कि मतलब नासा के जितने भी सॉफ्ट डोमेन है उसमें हम बग फाइंड करके रिपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़। तो फिर नासा के वेबसाइट में मैंने गया, तो जब देखा कि वो वर्डप्रेस में बनी है तो और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो धीरे-धीरे मैं हंट करता गया, तो सॉफ्ट डोमेन फाइंड करता गया, तो फाइनली मुझे मिल गया। नाइस। तो क्या इस प्रोसेस में जब आपने नासा पे अटैक करा, राइट, सिक्योरिटी तो होगी अच्छी, यस। तो यहाँ पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, जैसे कोई पर्टिकुलर सब डोमेन नहीं मिल रहे हैं या कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है, सच क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई? ये तो सर मुझे वैसे थोड़ा बहुत मतलब पेलोड लगा रहा था, तो उनका जो फायरवॉल होता है वो ब्लॉक कर रहा था बार-बार। तो उसको मैंने मेरे एंड पे थोड़ा बाईपास करने की सोची, फिर भी वो नहीं हुआ। तो उनका मेन वेबसाइट की है ना, थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो फिर मैंने थोड़ा सब डोमेन के ऊपर मूव किया हुआ है। तो सब डोमेन पे जाके ढूँढना चालू करी, तो उसके अंदर फाइनली मुझे मिल गया बग, 2-3 बग मिल गया उसके अंदर। बहुत बहुत सही। 2-3 बग्स फाइंड आउट करना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हाँ, ये अप्रोच काफ़ी अमेजिंग रही, आपने सब डोमेन्स को टारगेट किया, क्योंकि अक्सर अपना जो मेन डोमेन है, हर वेबसाइट वो मेन डोमेन को काफ़ी सिक्योर रखती यस है। सर। ये अप्रोच आपकी काफ़ी यूनिक लगी। एंड और क्या कुछ इस रिगार्डिंग जो आपके प्रोसेस था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करी, जिन चीज़ों ने आपके लिए वैल्यू ऐड करा हो इस पूरे टेस्टिंग जर्नी में? हाँ ये मतलब इसके लिए तो बोलना चाहूँगा कि मैं जैसे आपको मतलब जो ये कर रहे हैं तो आपको मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो बोरिंग टाइप लगता है, तो फिर आप छोड़ना मत इसको। आपके आपके सामने ही बग है, आप मतलब आपको दिखने का देरी है, आप थोड़ा डीप में दिखोगे तो वो दिख ही जाएगा आपको, बस यही है। बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी सही बात करी है, क्योंकि देखिए हमारे फील्ड में ऐसा मैंने भी देखा है, अक्सर लोग बर्नआउट फ़ील कर लेते हैं। हाँ सर। हाँ, उनका ये रहता है कि वो बर्नआउट हो जाते हैं काफ़ी जल्दी, कि अब मुझे तो बग ही नहीं मिलेगा। अब बग तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, महीने भर भी कई बार करके वो ड्रॉप कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट ही सेकंड हो सकता है अगर वो हाँ ड्रॉप सर, नहीं करते तो उन्हें मिल जाए। मिल जाए। बिल्कुल, ये चीज़ें होती है। अब जैसा अभी अपन बर्नआउट पे ही बात कर रहे हैं, तो उसका भी मुझे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या सच मतलब बर्नआउट क्या सच में आपको कभी बीच में फ़ील हुआ इस टेस्टिंग दौरान? क्योंकि टारगेट जो सेलेक्ट किया था उसमें होना हो सकता है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ था कि मैंने ये किया कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ देता था, फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब कुछ छोड़ देता था। फिर जाके थोड़ा बहुत घूमता था, किसी के साथ दोस्त वगैरह के साथ बात मज़ा मस्ती करता था। फिर आके उसी से ही स्टार्ट करता था, तो फिर जाके फाइनली मुझे मिल जाता था कुछ ना कुछ। यानी बर्नआउट स्टेज पे आप भी पहुँचे। हाँ सर, होता है सर, मतलब ऐसे इरिटेशन लगता है कि यार बिल्कुल। चलो कुछ नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे, ये करेंगे। तो मैंने कभी आज तक छोड़ा नहीं, और सबसे ज़्यादा मुझे इससे मतलब इरिटेट होता है कि जब इंटरनेट स्पीड सही नहीं होता है ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें इरिटेट होता है सर। बिल्कुल, ये एक सारा काम अपना डिजिटल और यस ओवरऑल सर। ऑनलाइन है, तो इंटरनेट अगर नहीं हाँ होता तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन मास्क हटा लिया गया हो। यस सर, यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ है कि अपन टेस्टिंग के बीच में अगर कभी चला जाता है तो बहुत गुस्सा आता है। यस सर, यस। कौन-कौन से टूल्स ने आपकी इस टेस्टिंग में हैक करने में, नासा को हैक करने में, अटैक करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में हेल्प करी? पहले तो सर ब्रेवशूट का यूज़ लिया मैंने, उसके बाद जो लिंक वगैरह निकालने के लिए कटाना का यूज़ लिया, और सर उसके ओके। बाद सब डोमेन मतलब हिडन पैरामीटर फाइंड करने के लिए परम स्पाइडर का लिया। उसके बाद डब्ल्यू फ्यूज गोबस्टर इसी टूल का भी यूज़ लिया फजिंग करने के लिए, तो उसमें मेरा काम हो गया था, ऑलमोस्ट मिल गया था सब, उसमें ही मेरा हो जाता है सब कुछ। हाँ, वो जैसा आपने अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले बताई बातें, उससे बिल्कुल टूल्स अपने एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। हाँ सर। कई लोग उस पे रिलाय हो जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि मतलब जो टूल्स पे ही पूरा रिलाय हो जाते हैं? नहीं सर, देखिए सर, ऐसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है सब कुछ हमको मैनुअली करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले मैनुअली ढूँढना चालू करो, उसके बाद नहीं हो रहा है ना, तो आप जाके ऑटोमेटेड वाला टूल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं राइट, क्योंकि टूल्स हाँ, 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 मेरा बताइए। मानना ये है कि जैसे मान लो आप खुद के एंड पे ढूँढ रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए। तो उस डीप में थोड़ा जाते हो तो ज़्यादा चीज़ मिलेगी। टूल में क्या है ना, वो एक प्रोसेस में ही काम करेगा। जैसे मान लो मैं भी वही वही टूल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वही टूल यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो उससे कुछ मेरे अंदर कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि खुद से पहले ढूँढना चालू करें, उसके बाद नहीं हो रहा तो टूल को रन कराएँ। हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कुछ करने के लिए, सब डोमेन फाइंडिंग करने के लिए थोड़ा बहुत टूल का यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल। वो कर सकते हैं सर। जैसा कि आपने हमें बताया, आपके हॉल ऑफ फेम जो नासा का हॉल ऑफ फेम है, उसपे भी आपका नाम एंड इमेज आई थी, यस सर। राइट?
वो वीकली जो अपडेट होता है तो वो आई गेस ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट तो आपने रखा होगा। यस सर। नाइस। अब वो चीज़ जब आपने शोकेस करी, ये चीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब फ्रेंड सर्कल या जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला? मैंने तो सर जब मतलब ये मेरा हॉलो प्रेम आया ना, तो 12 तारीख था, उस डेट भी मुझे याद है। रात को 2:30 बज रहा था उस टाइम। तो मैंने क्या करा, तो रिपोर्ट कर दी थी उनका। जब मैं काम करता हूँ ना तो मेरा फ़ोन वगैरह मैं साइड में रख देता हूँ, उसके बाद मैं हंट करना चालू कर देता हूँ। तो मेल वगैरह ही मुझे दिखा नहीं, उनका रिप्लाई आया है, तो मैंने फिर काम करने लग गया। तो 2:30 बजे जब मैं सिस्टम मतलब शट डाउन करने के लिए बैठा, तो वो पेज खोला था मेरा, ओपन ही था। तो वो क्या हो रहा, थोड़ी टाइम बहुत टाइम के लिए ओपन था, इसलिए वो रीलोड हो गया। तो जब रीलोड हो गया ना सर, उसमें मेरा वॉल फ्रेम दिख गया सर। तो ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मैंने आज तो मतलब जितने भी कुछ उस दिन से कर रहा था, आज कुछ अचीव किया हो कि इतने बड़े वेबसाइट में मेरा हॉलो फ्रेम मिला है। तो उसी रात ही मैंने सर को मैसेज की, और एक मेरा मतलब दोस्त है उसको मैसेज की, और उसके बाद लिंक्डइन पे डाला। उसी रात ही मैंने डाला, तो 3 बजे ही डाला, तो पे व्हाट्सएप वगैरह सब में डाला सर। ये सर, बहुत खुशी मिली मुझे। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ आज ही मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया, इतने बड़े वेबसाइट में मेरा नाम आ गया। तो रात को मैंने ऐसे सो गया, सुबह मैंने एक तो लेट रात मैंने सोया है, तो सुबह सबका फ़ोन आ रहा है कि आपने किया, एक्चुअल में किया क्या है। तो जैसे फॉलो पे में आ गया, मतलब जैसे हमारा उधर क्या है ना, तो इस बारे में इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है, कि लोगों को इतना पता नहीं है। तो उन्होंने पूछने लगे कि आपने किया क्या एक्चुअल में। तो फिर मैंने बताया कि ये बग मैंने ढूँढा नासा में, तो उन्होंने फिर कांग्रेस किया। तो ओके। अब देखिए ये थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है आपको अलग सा क्वेश्चन लगे, बट आपने जब बग फाइंड आउट किया एंड जैसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने ये चीज़ जानी कि इतने हायर लेवल पे आपने बग फाइंड आउट किया, हॉल ऑफ फेम में आपका नाम आया है, तो उसके बाद क्या चेंजेस आए? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पॉपुलैरिटी फ्रेंड सर्कल में। हाँ, तो नेक्स्ट डे मैंने तो कोचिंग आना चालू कर दी सुबह। तो फिर सब मुझे मतलब बोलने चालू कर दिया कि आपने नासा में बग ढूँढा है। तो दोस्त-दोस्त में भी बात होने लगी कि ये बंदा नासा में बग ढूँढा है, उसका हॉलो फ्रेम मिला हुआ है। तो ऐसे ही मतलब मुझे प्राउड फ़ील हुआ कि मैं जैसे कुछ ना आज कुछ अचीव कर पाया हूँ। तो इस वजह से मैं डब्ल्यूएस क्रिप्टेक को स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आज मतलब ये कर पा रहा हूँ, और जितने भी मेरा टीचर्स है, आप है, आशीष सर है और मयंक सर है, तीनों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपके वजह से भी मैंने ये स्टेज पे पहुँचा हूँ आज। वो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर मैं या डब्ल्यू एस क्यूब टेक या हम टीम एज सच, हमारा एक गाइडेंस का ही रोल था। मेहनत पूरी आपकी लगी है, यस सर, यस। आपने ही जो मेहनत करी है उसका आपको ये रिजल्ट मिला है। एंड गाइडेंस तो वो चीज़ हमने आपको प्रोवाइड करी है, यस सर, यस सर। स्टिल मेहनत आपके ऊपर है, तो ओवर टू यू रहेगा ये पूरा प्राइजिंग जो भी आपको इसमें अचीव हुआ है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़, हम भी काफ़ी ये फील करते हैं कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी एक बेस लेवल पे एक सपना देख के आते हैं उस पर रेगुलर रहते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है, एंड वो रिजल्ट हमें दिख रहा है। यस सर, यस। तो अब जैसा आपने ये चीज़ें बताई, काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। क्या इस दौरान कुछ नेगेटिव चीज़ों से, यानी कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ों को, बैकलैशेस को फेस करना पड़ा आपको, ऐसा कुछ? हाँ सर, ऐसे होता था मतलब जैसे क्या होता है ना, तो जैसे इस फील्ड में थोड़ा मतलब इतना जल्दी जॉब नहीं मिलता है, वो मुझे पता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी एक ना एक दिन आएगा। तो इस बारे में थोड़ा मैंने सोचा, तो फिर मैंने मतलब उसके लिए भी रेडी हुआ कि हाँ चलो मैं और थोड़ा डीपली पढ़ता हूँ, उसके बाद मिलेगी इसमें। लेकिन ये चीज़ मेरा मानना था कि जो भी हो जाए मुझे इस फील्ड छोड़ना नहीं है बस। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके हिसाब से फिर अब आपके आगे का प्लान क्या है? आपने इस फील्ड के लिए आगे क्या सोच रखा है कि कैसे आप इस फील्ड में और आगे बढ़ेंगे? तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है पेनिट्रेशन वाला। तो फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ कि थोड़ा जो एडिशनल टॉपिक है, जैसे प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया, उस टाइप का चीज़ उसको पढ़ना चाहता हूँ। और जो भी मैंने आटा को मतलब इससे सीखा हुआ है, जो भी जितनी आटा में सीखा हुआ है, तो उसमें मेरा फेवरेट है एसक्यूएल इंजेक्शन। उसमें थोड़ा डीप डाउन में जाना चाहता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करूँगा। और यानी अब मतलब आप पूरा टारगेटेड वेब फील्ड के लिए ही हुए, ये वेब पेन टेस्टिंग ये के लिए। सर, यस। और किसी फील्ड के बारे में जानने का सोचा है अभी या नहीं? जैसे अपने डिजिटल या कुछ जो वेब से अलग हो? डिजिटल फॉरेंसिक में मैंने थोड़ा बहुत मतलब जैसे उधर इधर की चीज़ नॉलेज ली। तो वो सर क्या है ना, बाहर से जितना मतलब वो दिखता है ना, तो अंदर से उतना उसके अंदर ये नहीं है। तो फिर मैंने वो फील्ड भी छोड़ दी। एंड्रॉयड का भी मैंने सीखा,
तो एंड्रॉयड का भी मुझे सही नहीं लगा, तो फिर से मुझे वेब सही लगता है, तो वेब एंडरसन में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये काफ़ी सही चीज़ है कि आपने नई नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करा एंड उसमें फिर अपनी खुद के लिए बेटर फील्ड चूज़ करी है। नाइस। ये काफ़ी अक्सर मैंने ये चीज़ काफ़ी कम देखी है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार, या जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा, सीखने की उम्र ऐसे कोई है नहीं, तो जो भी लर्नर्स हैं उनको मैंने ये चीज़ बहुत करते हुए देखा है कि वो भागते सभी चीज़ों के पीछे हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें स्किप कर देते हैं। यस सर। ये काफ़ी देखा है मैंने। बट आपने सारी चीज़ों को एक बार के लिए चेकआउट करा, और जहाँ पे आपको लग रहा है ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है, आपने एक फिक्स्ड को पकड़ के उस पर मेहनत चालू करी, वो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक साथ सीखने की कोशिश करना चाहते हैं, कि वेब भी हैक करेंगे, कंप्यूटर भी, फ़ोन भी, मैक भी, तो ये सारे जो एक साथ सीखना चाह रहे हैं, क्या वो अप्रोच सही है? मतलब आपका क्या ओपिनियन रहेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं, आपको पहले ये आना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो मुझे वेब में जाना है, तो आप जैसे प्रॉब्लम तो आएगी, बहुत सारे आएगी, लेकिन आपको वेब में ही जाना है। आपको एंड्रॉयड में, पेंटेस्ट में जाना है, एपीआई में जाना है, और साइबर फॉरेंसिक में जाना है, कुछ भी फील्ड में। मतलब साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा डोमेन है, जिसके अंदर मतलब बहुत सारे कैटेगरीज है। तो अब किसी भी मालवेयर एनालिसिस हो गया, तो कुछ भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है ना, उसी को इंटरेस्ट को आपको मतलब परमानेंट गोल बनाना है, और उसी को अचीव करने के लिए आपको काम करना है। राइट, यानी एक फिक्स टारगेट सेलेक्ट करिए और उस पे लग जाइए। यस सर, यस सर। नाइस। जैसा आपने बताया, ऑब्वियसली अपन जब भी कुछ सीखते हैं, Yes, कुछ sir. ना कुछ हमें वहाँ पे भी फेसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स, है ना? हमें वहाँ पे भी कई सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी कोई चीज़ माइट भी हमसे हो नहीं पा रही हो, या कोई चीज़ हम ढूंढ रहे हैं हमें सही नहीं मिल पा रही हो, ऐसा कई केसेस में होता है, राइट? तो जो आपने WS क्यूबटेक सर्टिफिकेशन के बारे में बताया कि आपने WS क्यूबटेक सर्टिफिकेशन किया है, तो इस रिगार्डिंग इस प्रोसेस में आपको क्या कुछ प्रॉब्लम फेस हुई फैकल्टी या कोर्स या ट्रेनिंग के दौरान? नहीं सर, मुझे तो इस सर्टिफिकेट में जो भी कोर्स किया हुआ है मैंने, तो उसमें मतलब ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे से नहीं हो रहा है। तो जो भी मतलब इंटरव्यू में गया, वहाँ गया, तो जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो मैं सही से उसको मतलब आंसर दे पा रहा था। यानी आई गेस कोई आपको टेक्निकली एंड टीम वाइज भी या एजुकेशन नॉलेज वाइज भी कोई इशू फेस नहीं हुआ? नहीं सर, इसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, एंड इशू फेस अगर हुआ भी तो आई गेस फैकल्टीज ने आपकी प्रॉपर हेल्प करी होगी। नहीं सर, और एक भी बात भी बोलना चाहता हूँ मैं, जैसे सर्टिफिकेट तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उससे और थोड़ा इम्पोर्टेंट होती है आपका स्किल हो जाता है, तो कंपनी स्किल ही पूछती है आपको, स्किल कैसा है आपका। तो स्किल होती है तो सर्टिफिकेट ऑटोमेटेड आपका हो जाता है। नाइस, ये काफ़ी सही चीज़ बोली है, स्किल्स मैटर करती है। हाँ। एंड क्या उस स्किल सीखने में आपको कुछ इशू आया WS क्यूबटेक के साथ? हाँ, प्रॉब्लम तो मुझे जैसे सर ने कुछ पढ़ाते थे, तो मैं उसको जाके करता था, जब मैं रूम पे जाके करता ट्राई करता था, तो एरर वगैरह आती है। तो सर ने उस दिन में जब आता था, उसके बाद में तो आके इसको सर से पूछता था, उस सर ने मतलब उसको रिज़ॉल्व करवाते थे। राइट, यानी इश्यूज तो हर चीज़ में अपने को हाँ, फेस हाँ हुए, सर। बट आपने मिलके सारी चीज़ें टैकल हाँ, आउट करी। ऐसे होता था ना कि मतलब सर के सिस्टम में वो कमांड जो टाइप हो रहा है, उसमें सर के एंड में हो रहा है, तो मैंने जब उस कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो उसमें एरर आ रहा है। तो धीरे-धीरे सर ने बताया कि कमांड को पढ़ना चालू करो। क्योंकि जब एक एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक डेवलपर जो होता है ना, उसके अंदर एरर आती है, तो उसको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हम हैकर के अंदर से कोई भी एरर आती है ना, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ मतलब होता है। तो बिल्कुल, उसको मैंने मतलब सर ने बताया कि इसको पढ़ना है, इसको रिज़ॉल्व करना है, आपको खुद के एंड पे सीखने हैं, तो मैंने वैसे ही करके पूरा सीख लिया सर। ये काफ़ी अच्छी चीज़ कही आपने कि एरर्स जो आई उसको रीड आउट करा एंड उस पे खुद से मैनेज करा, ताकि ओवरऑल आप खुद को ग्रो कर सको। यस सर। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ रही मुझे आप में दिख रही। एंड ये जो हमारे बाकी लर्नर्स हैं, बाकी लर्नर्स के लिए आपके पास कुछ टिप्स ज़रूर होगी, क्योंकि वो बिल्कुल आपसे टिप्स लेना चाहेंगे, क्योंकि जो आपने टारगेट अचीव करा है, माइट भी कई सारे लर्नर्स का वो टारगेट है, वो भी ये चीज़ सपना लेके बैठे हैं, तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रोसेस करेंगे वो चीज़ें, वो आप थोड़ा अगर उन्हें बता सकें तो। यस सर, मैंने उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो, कहीं भी कोर्स परचेज़ किया, कहीं भी कोर्स ले रहे हो, तो आप क्या करो ना, पहले सर जो पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में आपको आगे थोड़ा, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा आपके एंड पे रिसर्च करना है। ठीक, उसके बाद नोट बनाना है, नोट बनाना ही बनाना है, नहीं तो आप आगे जाके पूरे का पूरा फँस जाओगे। नोट बनाना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में फोकस करना है, उसके बाद आसानी से हो जाता है। नोट पहले बनाना है। और सर दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा मैं, जैसे मान लो कोई वेबसाइट के ऊपर आप टेस्टिंग करने जाते हो,
तो ऐसा नहीं कि आप सीधा जाके अटक पे लग जाओ, 2-3 पैरामीटर मिल गया तो फिर अटक पे लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। पहले आप डीप से डीप, जितने डीप हो सकता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कीजिए, तो उसके बाद आपके पास जैसे सब जितने भी पैरामीटर से आ जाएगा, कोई फीचर से फाइल अपलोड का कुछ भी, तो वो आपके पास होगा। तो आप उसके बाद एक एक चीज़ ट्राई करिए। इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो सर, जैसे ये सर्वर चल रहा है मान लो विंडोज़ पे, तो हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सही से नहीं करी, तो हम जाके पेलोड लगा रहे हैं लिनक्स की, तो वो मतलब सालों लग जाएगा, मतलब सारे मतलब आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन एक भी अटैक आपका नहीं लगेगा उसके अंदर, क्योंकि आप गलत चीज़ लगा रहे हो। इसके लिए सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड में से। ग्रेट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको बिल्कुल ऑन पॉइंट रखनी होगी एज एन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इस फील्ड के लिए, यस सर। है ना। यस सर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात रही, बट देखिए ऑब्वियसली मैं मेरा भी बताऊं तो बहुत सी चीज़ों को हमें टैकल करना पड़ता है टेस्टिंग के दौरान, है ना। कई बार चीज़ें डिमोटिवेट भी कर देती है। Yes, sir. ऑब्वियसली कुछ चीज़ों ने आपको भी बीच में डिमोटिवेट किया होगा। Yes, sir. आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा इस फील्ड के लिए, क्या चीज़ें थी जिसने आपको मोटिवेट करा इस फील्ड में? मैंने सर जैसे मतलब इस फील्ड में सर ये करना मेरा मतलब, जब मैंने 12th में 11th या 12th में था, तो मैंने ये सोच लिया कि जो भी कुछ हो जाए, तो मुझे इस फील्ड में जाना है और एक एथिकल हैकर बनना है। तो फाइनली आज मैं एक एथिकल हैकर बन गया हूँ। एथिकल हैकर नहीं, आई गेस आप पेनिट्रेशन टेस्टर है। हाँ ये सर, पेनिट्रेशन टेस्टर भी है। राइट, एक एडवांस्ड फील्ड, एक एडवांस टाइटल। यस सर। यस सर। राइट, यानी मोटिवेशन तो आपने एक टारगेट या एक गोल को फिक्स रख के उसके लिए कंटिन्यूस मेहनत करी, उस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिली। यस सर। यस सर। यानी गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोल सेट होना। बिल्कुल। आप जो अचीव कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा आपका डेडिकेशन मुझे दिख पा रहा है। अगर कोई नया है इस फील्ड में, उनमें देखिए, अगर आप जैसे आपने चीज़ें अचीव करी है, आप में कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब आपके ऊपर आ गई है, राइट। बट जब कोई नया होता है इस फील्ड के लिए, उसमें इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, इतना फोकस नहीं होता, कई बार इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। तो अगर कोई एक स्टूडेंट नया स्टार्ट कर रहा है इस फील्ड को, जिसको कोई आइडिया नहीं है बट वो चाहता है इस फील्ड में करना, उसके लिए अगर आप एक मास्टर एडवाइस देना चाहेंगे तो वो कौन सी होगी? पहले तो सर मैं एक हिंट्स देना चाहता हूँ। मतलब जैसे मान लो आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आपके दिमाग में ये है कि आप इंस्टा आईडी हैकिंग करना है, तो इसको ये जो चीज़ है ना, उसको आप माइंड से हटाइए। उसी जगह पे आप इंस्टाग्राम को कैसे हैक करें, ये चीज़ को डालें। इंस्टा अकाउंट हैक करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इंस्टा आईडी हैक करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इंस्टाग्राम हैक करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, आपके जैसे मान लो आपको बनना है, आपका गोल जो है, आपका ये चीज़ अचीव करना है, तो उसमें आपको मतलब रहना है कि मुझे ये करना है। जितने भी जो भी कुछ आ रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम आएगी बहुत सारे। जैसे मान लो आपके घर वाले मतलब इस फील्ड के लिए मतलब एग्री नहीं हो रहे, तो उनको भी मतलब एग्री कराना है। बहुत चीज़ फील्ड है, मतलब बहुत सारी दिक्कत आएगी, लेकिन उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको बनना है। गोल आपका फिक्स होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे एक बात आपकी बहुत बहुत अमेजिंग लगी, जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने से कुछ नहीं होगा, इंस्टाग्राम हैक करना है। यस सर। लाइन देखने को बहुत छोटी सी है, Yes, sir, लेकिन yes, इसमें जो डीप मीनिंग है वो काफ़ी अमेजिंग था Yes. कि अकाउंट हैक करने से कुछ नहीं हो रहा, हाँ सर। आप एक पर्टिकुलर की प्राइवेसी ही हार्म करोगे। यस सर। लेकिन वहीं अगर आप इंस्टाग्राम को हैक करते हो एंड बग रिपोर्ट करते हो, जो प्राइवेसी आप बढ़ा रहे हो, एक सिक्योरिटी लेवल बढ़ा रहे हो, एंड उसमें एक मोटिवेशन भी आ रही है बाकियों के लिए, वो बहुत अमेजिंग लाइन लगी मुझे इसमें। यस राइट, ऐसे देखिए, ये जो टिप्स है, ये आपके साथ साथ जो फेलो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगी। एंड एक चीज़ आपने कई बार अभी इस पॉडकास्ट के दौरान बोली, नोट्स। मैं लिटरली जितना आपने बोला है, मैं उससे ज़्यादा बोलता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बहुत लेकिन कई केसेस में बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको सच में, अगर देखा जाए इस फील्ड में, आप तो हैं इस फील्ड पे, तो आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं ऐसा कंपैरिजन करूं कि कोई एक पर्सन है जो नोट्स नहीं बना रहा है एंड आप वहीं पर नोट्स बना रहे हैं, तो क्या परसेंटेज है कि आप उनसे आगे रहेंगे? देखिए सर, आप तो जैसे मान लो आप नोट नहीं बना रहे हो, तो आप
जैसे मान लो आप 1 महीने कंटिन्यू करा, उसके बाद आप जो 1 महीने पिछले वाला टॉपिक था आप भूल जाओगे उसको। लेकिन इसके लिए ना पॉइंट। आपको परफेक्टली नोट बनाना है, और जो नोट है आपके खुद के एंड से बनाना है, मतलब थोड़ा रिसर्च करिए, और थोड़ा मतलब ऐसा है ना, आपको एक मतलब कोई भी एक टीचर होती है ना, वो आपको मतलब ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ आपको समझाने की मतलब समझा नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको आपके एंड पे थोड़ा मतलब रिसर्च करना है, उसके नोट में ऐड करना है। तो नोट नहीं बनाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में। क्योंकि जैसे मान लो मैं आज कुछ सीख रहा हूँ कि कुछ में कहीं पे नया टेक्निक मिले, इस फील्ड में ये होता है कि सर जैसे मान लो आज ये टेक्निक काम कर रहा है, 5 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है। तो नया नया चीज़ जो भी आ रहा है उसको नोट और मतलब नोट में लिखना चालू करो। टूल्स हो गया और कुछ भी हो गया, कोई बाईपास टेक्निक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप कुछ भी नया मिल रहा है तो नोट में ऐड करते जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑनलाइन से डाउनलोड करके नोट बना ली, ऐसा ऐसा नहीं होने वाला है। आप फिजिकली ही बनाना चालू कर दो, ये आगे जाके ये आपको, हाँ, आगे जाके आपको बहुत मतलब सपोर्ट देने वाला है ये नोट। ये काफ़ी काफ़ी डीप बात है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स ना ऑनलाइन नोट्स को काफ़ी हाँ, प्रेफर करते हैं, वहीं से डाउनलोड कर लिया। लेकिन जो खुद के बनाए हुए नोट्स है वो क्या वैल्यू ऐड यस, करते हैं वो तब उन्हें पता चलेगा जब वो अराउंड 7 to 8 months उन नोट्स को कंटिन्यूस यस। बनाएंगे। और ऐसा ही सर मेरा नोट तो सर ऐसा ही है, मतलब किसी दूसरे को समझ में नहीं आएगा उसमें क्या लिखा हूँ मैं। मेरे को मतलब समझ में आ रहा है इसमें क्या है, मैंने सब सारे चीज़ें उसमें लिख दी। कुछ कहीं से भी कुछ मिल रहा है तो उसको मैं लिखना चालू कर देता था, और उसके बाद मैंने बताया ना, जैसे एक इन्फॉर्मेशन टाइप का करता था और एक डाटा टाइप का करता था, उसके तो दोनों ही नोट बनाए मैंने। ये वैसे होता है, देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, अपन जो नोट्स बनाते हैं अगर अपने अलावा किसी और को समझ में आ रहे हैं वो, तो या तो अपन सही क्लैरिटी से वो नोट्स नहीं बना रहे, यस सर। क्योंकि नोट्स अक्सर हम वैसे ही रखते हैं जो हमें इजीली समझ में आ जाए। हाँ, हाँ सर। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट राइटिंग की, तो क्या वो इतनी ज़रूरी है हमारी फील्ड में? ये सर आप आपका रिपोर्ट ही बता सकता है ये, मतलब आपने जो ढूंढा है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो आप रिपोर्ट राइटिंग एज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके, बग मतलब ढूंढना जितना इम्पोर्टेंट है और रिपोर्ट राइटिंग भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, ये पॉइंट ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि हाँ, बग में फाइंड आउट किया है वो बहुत अच्छा है, रिपोर्टिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ गलतियाँ जो अक्सर लोग कर देते हैं, जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे ताकि वो ये गलतियाँ ना करें बग रिपोर्टिंग के टाइम? पहले तो आप एग्जैक्टली जैसे कॉपी पेस्ट मत करिए, थोड़ा जो उसके इसी टाइप का कोई रिपोर्ट हुआ है उसको जाके पढ़िए, मीडियम पे पढ़िए, हैकर वन पे पढ़िए। उसके बाद आपने जो बग फाइंड किया हुआ है, आप जैसे आप खुद के एंड पे सोचना चालू करिए, इसके अंदर मैं ये बग के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब कंपनी कोई बाउंड्री दे रहे तो आपको इसी एंड से देगा कि ये बग से उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो आपके पहले उसको मतलब फाइंड आउट करना है, उसके बाद थोड़ा रिसर्च करना है, उसके बाद रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ों का सभी को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो बहुत आपने बताया जो जो पॉइंट्स, सभी लोग बहुत कोशिश करेंगे उस चीज़ की, आई गेस, क्योंकि जो लर्नर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस आउट या नोट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल नॉलेज है। कई बार हमें लगता है जो ऐसे कन्वर्सेशंस होती है उनमें कई बार चीज़ें इम्पॉर्टेंट फ्लो के साथ आ जाती है एंड वो हमसे मिस आउट हो जाती है। जैसे अभी अपनी कन्वर्सेशन में भी कई सारी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें आपने भी बताई, मैंने भी बताई, जो अगर कोई फोकस करे तो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है। यस सर, यस। ओके, तो अब जैसे आपने नासा में बग निकाल ही लिया है जब, तो आगे टारगेट क्या है आपका? अब आगे क्या सोचा है इसमें? इसमें सर मुझे मतलब मेरा बग हंटिंग तो मतलब कंटिन्यू है। तो उसके बाद अभी मैं थोड़ा बहुत मतलब जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, तो कोई जूनियर पेन टेस्ट हो गया, आज एक ट्रेनर हो गया, तो मिल जाए तो और बढ़िया है। लेकिन कुछ भी हो जाए सर, मुझे जब थोड़ा देर देर में मिले, या मुझे पता है इस फील्ड में थोड़ा मतलब देर में हार्ड वर्क मिलता ज़्यादा है, लगता है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी एक ना एक दिन आएगी मेरे पास। तो इस फील्ड को मुझे छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा डीप डाउन जाऊँगा, और हो सक मतलब मिल जाए तो जॉब अच्छा है, नहीं तो बग हंटिंग करूँगा। हाँ, वैसे बग हंटिंग भी एक प्रोफेशनल करियर भी है और काफ़ी हाई पेइंग करियर है, यस, यस सर। एंड उसमें भी एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प करता है। इंटरव्यूज़ जैसा आपने बताया आपने दिए है ना, जॉब्स के लिए, क्या वहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स इम्पॉर्टेंट रहती है? मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग, वर्किंग, एक्सप्रेशंस, कितने कॉन्फिडेंट हो आप, क्या ये चीज़ें मैटर करती है? मैटर तो करती है, लेकिन उससे अलावा आपका स्किल में ज़्यादा मैटर करती है सर। बिल्कुल। बट आई गेस ये चीज़ें भी इक्वली मैटर कर रही है। यस सर, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, टीम वर्क आना चाहिए, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते हो।
और उसके साथ भी आपको स्किल भी आना चाहिए इतना। पॉइंट बिल्कुल सही। स्किल्स के साथ साथ आप स्किल्स तो आनी ही चाहिए, मेजरली उसी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। Yes, sir. एंड साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स को भी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। यस सर। ये बहुत अच्छी बातें हैं जो सारे लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, Yes, sir. है ना, क्योंकि ये जो माइनर पॉइंटर्स है ना, इन माइनर पॉइंटर्स से आप अगर छोटे छोटे पॉइंट्स देखिए, आपने जो पॉइंटर्स बताए बहुत छोटे छोटे हैं, Yes, sir, लेकिन उन yes, छोटे छोटे पॉइंटर्स को अगर अपन जोड़ें तो एक पूरा करियर बना सकते हैं उन पे। यस सर, यस, राइट, कंटिन्यूस डेडिकेटेड मेहनत करना, यस, स्किल्स इंप्रूव करना एंड कम्युनिकेशंस एंड सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाना, ये तीन बहुत अगर समराइज करें तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं। यस सर, ये 3 पॉइंट देखने में बहुत छोटे हैं, 3 वर्ड्स हैं, यस सर, लेकिन इम्पैक्ट बना सकते हैं, एक पूरा करियर बिल्ड कर सकते हैं। यस, और हमारे लर्नर्स भी आपके साथ एंड आपकी एडवाइस दे के सुन के काफ़ी अच्छा फील आउट कर रहे हैं। एंड आपको कैसा लगा आज के पॉडकास्ट में, वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो। एक्चुअली में जब मैं सर ने बताया कि आपका मतलब पॉडकास्ट होने वाला है, तो मैंने मतलब मेरे एंड से मतलब मुझे खुशी मिली कि मैंने चलो और भी कुछ एक चीज़ मैंने अचीव किया, मैं परफॉर्मेंस मेरा सही रहा, इसके लिए मुझे मतलब ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। सब मैम ने बुलाया था कि आपको 10 बजे आना है आज, तो मैंने 9 बजे आ गया आज, इतना एक्साइटेड था मैं, तो आके वेट किया, तो फिर सेशन फाइनल स्टार्ट हो गया। नाइस, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट में हमने जो चीज़ें कवर अप करी और जो नॉलेज आपने शेयर करी वो काफ़ी हेल्पफुल रही। एंड हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लर्नर्स को ज़रूर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, वो टिप्स फॉलो करनी चाहिए एंड उन्हें भी अचीव करना चाहिए एक सर्टेन लेवल। अब ऐसा नहीं है कि वो इतने ही हायर लेवल पर डायरेक्ट जंप करें, क्योंकि माइनर जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखती है ना। आपने भी कई सारे पॉइंट्स को और कवर अप करा होगा अपने लाइफ में, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यस सर, राइट, तो उसी से उन्हें मोटिवेटेड रहना चाहिए। राइट, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे कम्युनिकेट करके। आज आप हमारे साथ आए, तो ये जो नॉलेज आपने शेयर करी बहुत वैल्यूएबल चीज़ें रही एंड आज का सेशन काफ़ी अमेजिंग था। और आई सर होप ये हाँ, सर हाँ, और बताइए। एक बात बोलना चाहूँगा मैं, जैसे इस फील्ड में ये होता है ना, आपका जो लर्निंग स्टेज होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे मान लो ये अटैक आज जो बिल्कुल हमने पढ़ ली, ये टेक्निक पढ़ ली, तो 2 दिन के बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो आपको जितने देर तक इस फील्ड में आपको कुछ करना है, उतने देर तक आपको इस फील्ड में पढ़ना भी है। आप डेली बेसिस में कुछ ना कुछ नया टॉपिक आप पढ़ना चालू कीजिए। ये बात तो सही है, ये मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक दिन भी अपनी पढ़ाई स्किप करते हो तो आप पूरे 24 आवर्स पीछे हो रहे हो। और वो देखने में काफ़ी छोटा नंबर है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा करता है। तो इसी के साथ ये सारी चीज़ें अपन आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, है ना। आज का पॉडकास्ट अपन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो और भी हमें डिस्कस करनी है, बट ये सारी चीज़ें जो वैल्यूएबल चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए थी वो आज हमने डिस्कस करी। ओके, यस सर। तो इस पॉडकास्ट के सेशन को आज यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच सर। चलो। जैसे आपसे फाइनली आप मुझे जब मैम ने सुबह बताया कि अंकुर सर से इंटरव्यू होने ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो मुझे बहुत मतलब सही फील हुआ कि आपके साथ होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, फाइनली आप मिल गया सर। बिल्कुल, मिलेंगे ज़रूर और अपन, राइट। एंड ऐसी चीज़ें अपन सभी के साथ शेयर करते रहेंगे एंड हमारा काम ही यही है, वैल्यूएबल लेसन्स एंड वैल्यूएबल चीज़ें, ताकि दूसरों को हम अपस्किल कर सकें। ओके, ग्रेट स्वरूप, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर। मिलेंगे और यस सर। ओके ओके सर। आई गेस आपने ये पॉडकास्ट को पूरा अच्छे से देखा होगा, सारे टिप्स ट्रिक्स एंड सारी नॉलेज को अच्छे से गेन करा होगा, चीज़ों को समझा होगा एंड आई नो आप उन चीज़ों को फॉलोअप करके अपने लाइफ में कई ग्रेट अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ऐसे ही अचीवमेंट्स करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल गाइडेंस सीख कर रहे हैं, तो आप WS क्यूबटेक के साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिससे आप साइबर सिक्योरिटी में खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।